भैया ऑडिट ना याद नहीं होता, तो याद कैसे करें? इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे कीवर्ड्स हैं, उसको याद कैसे करें? मैं याद करता हूँ पर मैं भूल जाता हूँ, या फिर मैं पढ़ तो लेती हूँ एक टॉपिक पर थोड़े दिनों बाद मुझे ऐसे लगता है कि पिछला कुछ याद ही नहीं है, तो मैं ऑडिट को याद कैसे करूँ? दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज फॉर यू थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए। अब ध्यान से सुनते जाना और इसको बीच में मत छोड़ना, ठीक है? वीडियो को लाइक कर देना। याद आ गया मेरे को, तो मैंने बोल दिया। सुनो, याद कैसे करना ऑडिट को? दो चीज़ें होती हैं, हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप रीडिंग, कि हम उसको पढ़ते हैं और हमें समझ में आता है कंटेंट। दूसरा स्टेप है रिकॉल, कि हम किताब को बंद करते हैं और हम याद करते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर था, इसमें ये 4 बातें कहीं गई थी। आंख बंद करके हम रिकॉल करते हैं। बात समझ में आ रही है? किताब से पढ़ के वापस पढ़ने को हम रिकॉल नहीं कहते, री रीडिंग कहते हैं, और आपको एग्ज़ाम में याद रखने के लिए रिकॉल करना होता है। पहली बात तो ये क्या कि भैया पहला स्टेप होता है रीडिंग का, आपको समझ में आएगा, पढ़ोगे। दूसरा स्टेप होता है आंख बंद करके रिकॉल करने का, ताकि आपको पेपर में वो चीज़ याद आए, ठीक है? अब याद कैसे रखा जाए? याद होगा रिकॉल से। जितनी बार आप पढ़ते हो, आप एक बार पढ़ोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप दूसरी बार पढ़ोगे आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी कि हाँ अब मेरे को अंडरस्टैंडिंग तो है, मेरे को पता है क्या बोल रहा है, मैं फटाफट पढ़ लूँ, तो रीडिंग की स्पीड बढ़ जाती है। आप तीसरी बार पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग की स्पीड थोड़ी और बढ़ जाएगी, ठीक है? सिमिलरली आप पहली बार रिकॉल करोगे आपको 1-2 पॉइंट याद आएंगे, आप दूसरी बार रिकॉल करोगे आपको और 2-4 पॉइंट याद आएंगे, तीसरी बार रिकॉल करोगे शायद 6 के 6, 8 के 8 पॉइंट याद। जितनी बार आप रिकॉल करते हो उतना ज़्यादा टाइम के लिए उतना ज़्यादा रिटेंशन आपका रहता है। अगर मैं एक क्वेश्चन का 5 बार रिकॉल कर रहा हूँ तो हो सकता है वो मेरे को अगले 3-4 दिन तक याद रहे। अगर मैं एक क्वेश्चन का 50 बार रिकॉल कर रहा हूँ, 50 एक्सट्रीम हो गया, अगर मैं 20 बार रिकॉल कर रहा हूँ तो हो सकता है वो मेरे को अगले 15 दिन भी याद रहे। बात समझ में आई? क्योंकि मैंने उसको अपने माइंड में इतनी बार रिपीट कर ली। तो जितनी ज़्यादा बार आप रिकॉल, सुनते जाना, बहुत आगे पॉइंट पे आने वाला हूँ, जितनी ज़्यादा बार आप रिकॉल करोगे उतने ज़्यादा दिनों के लिए आपका रिटेंशन रहेगा। शुरू के 1-2 बार में आपका रिटेंशन क्वेश्चन तक आएगा कि भैया मैं 2 पॉइंट से 4 पॉइंट पाया, 4 पॉइंट से 6 पॉइंट पाया। शुरू के 1-2 बार में आपको पूरा क्वेश्चन याद होगा, और फिर उसके बाद जितनी बार आप रिकॉल करते जाओगे उतने दिनों के लिए आपका रिटेंशन बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक? जितनी बार रीडिंग करोगे उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी, उतनी कंफर्टेबल होते जाओगे। जितनी बार रिकॉल करोगे उतना ज़्यादा आपका रिटेंशन बढ़ता जाएगा। स्पीड रीडिंग की अब तक मैं मानता हूँ कि आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली है क्लासेस से, रिवीजन वीडियोस देख लिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है और आपकी एक अच्छी खासी स्पीड है ऑलरेडी रीडिंग की उस सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि आपने 6 महीने दिए हैं उसको। दूसरी चीज़, हमारा फोकस क्या होना चाहिए? एक बात समझो कि हम आज जो पढ़ रहे हैं हमें वो एग्ज़ाम में नहीं लिखना है सीधा जाके, उससे पहले हमारे पास 1.5 दिन की छुट्टी है, एंड दैट इज़ इनफ। 1.5 दिन की छुट्टी में हमें पूरे सब्जेक्ट को एक बार रीड करना है, ताकि हम 1 दिन का रिटेंशन रख सकें। हमें अगले दिन तक ही याद रखना है, हमें 50 दिन तक याद नहीं रखना है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरह से मैनेज करना है कि आप इतनी स्पीड बढ़ा लो रीडिंग करके, री रीडिंग करके और रिकॉल करके, कि सर एग्ज़ाम के 1.5 दिन पहले मैं उस चैप्टर को 1 से 1.5 घंटे में कवर कर पाऊँ, रीडिंग स्पीड से 1 से 1.5 घंटे में पढ़ पाऊँ। और इतनी बार रिकॉल करना है, 2 बार या 3 बार, कि मेरे को अगले दिन तक बस वो याद रहे। बात समझ में आई? हमें 50 बार रिकॉल नहीं करना है। अगर आप 4 दिन बाद वो चीज़ भूल जा रहे हो तो बी कंफर्टेबल विद इट। आप भूल जा रहे हो, अच्छी बात है 4 दिन बाद, क्योंकि आपको सिर्फ 1 ही दिन याद रखना है, और 1 दिन याद रखने के लिए आपको वो 1.5 दिन मिलता है। एग्ज़ाम से पहले की छुट्टी मिलती है, ताकि आप उसको एक बार ही पढ़ लो, अपने माइंड में रिफ्रेश कर लो, ताकि एक अगले दिन तक आपको वो याद रहे। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आपको ऑडिट को देखना है और उसको याद करना है। क्या आपको सर 20 दिन तक याद रखना है? नहीं रखना है। क्या आपको इतनी बार रिकॉल करना है कि मेरे को वो याद हो जाए कि मैं 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद सोचूं कि भैया उसका आंसर क्या था, और वो आपको याद आ जाए? नहीं आएगा, क्योंकि दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। वो है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। आपको नहीं चाहिए उतना टाइम। आपको दोबारा बैठ के किताब नहीं छापनी है, आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिख के आने हैं,
और उसके लिए भी आपको एक दिन पहले पढ़ने का टाइम मिल रहा है। आपको इतनी बार रीडिंग करनी है कि आप उस चैप्टर को 1 से 1.5 घंटे में कवर कर पाओ। एक इंडेक्स बना लो अपना, एक टाइम टेबल बना लो कि भैया 1.5 दिन की छुट्टी में इस चैप्टर पे इतना टाइम एलोकेट करना है फलाने चैप्टर पे। और फॉर एग्जांपल ऑडिट के चैप्टर 1 पे मेरे को मैक्स आधा घंटा डिवोट करना है, ऑडिट के चैप्टर 11 पे मैं 45 मिनट्स डिवोट कर सकता हूँ, ऑडिट के चैप्टर 2 पे मैं 30 मिनट्स कर सकता हूँ क्योंकि 15 ही पेज का चैप्टर है उस हिसाब से। लेकिन चैप्टर 3 पे मेरे को 2 घंटे करने पड़ेंगे क्योंकि वो बड़ा चैप्टर 4 पे शायद 2.5 घंटे करने पड़ेंगे, वो बड़ा चैप्टर है। तो उतनी स्पीड बताओ कि क्या मैं इतने पेजेस को अब 2.5 घंटे में पन्ने पलट के देख पा रहा हूँ। आप देखते जाओगे, आपको याद आता जाए। बी कंफर्टेबल, अगर आप 4 दिन बाद भूल जा रहे हो कोई बात नहीं, दैट इज नॉर्मल एंड दैट शुड बी द केस। बात समझ में आ रही है? नाउ यू नो कि आपको किस तरह से सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, किस तरह से आपको कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट याद रखना है। क्या आपको 20 दिन तक याद रखना है? नहीं। क्या आपको 10 बार रीडिंग करनी है? नहीं, क्योंकि सेकेंड पार्ट जब तक नहीं करोगे रिकॉल वाला, तब तक आपको याद नहीं रहेंगी चीज़ें। बात समझ में आ रही है? वीडियो को लाइक कर दो। आई होप कि आपका डाउट सॉल्व हो गया। कोई और डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो मुझसे पूछ लेना। नंबर बाकी वीडियोस में से किसी से भी ले लेना, मतलब मेरी चैनल पे जितनी भी सारी वीडियोस हैं उन पे मेरा नंबर है ही, और कमेंट सेक्शन में डाल दोगे तो मैं वहाँ भी रिप्लाई कर देता हूँ। अभी चैनल छोटा, अभी तो कर ही देता हूँ, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऑल द बेस्ट।